Hello student, in this class we will study about theorem 1.2. The theorem is fundamental theorem of arithmetics. ये जो थ्योरम है स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज 1.2 का थ्योरम है क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का। इस थ्योरम के और भी नाम है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम या यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। इस थ्योरम का हम स्टेटमेंट लिखें कि उससे पहले इस थ्योरम का हम हिस्ट्री जान लें। ये थ्योरम जो है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था यूक्लिड। उन्होंने अपने बुक में, जिसका नाम था द एलिमेंट में इसका मेंशन किया था। और फिर बाद में एक साइंटिस्ट और आए, कार्ल फ्रेडरिक गाउस। उन्होंने एक किताब लिखी थी डिस्क्विशंस अर्थमेटिकी। उसमें इस थ्योरम को प्रूव किया और जनरलाइज भी किया। कार्ल फ्रेडरिक गाउस जो थे वो बहुत ग्रेट साइंटिस्ट थे और मैथमेटिशियन भी थे। इन्हें प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियन भी कहा जाता है और इन्हें हर ज़माने में इनका बहुत बड़ा रोल प्ले था। हर ज़माने में ये एक्सेप्टेड रहे हैं। तीन ही साइंटिस्ट थे जो हर ज़माने में फिट बैठते थे। एक तो कार्ल फ्रेडरिक गाउस थे, और दूसरे जो थे आर्किमिडीज, और तीसरे जो थे सर आइजैक न्यूटन साहब थे। और जो कार्ल फ्रेडरिक गाउस, इन तीनों जो मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट थे, इन्होंने मैथ की दुनिया में भी और साइंस की दुनिया में भी अपना एक कंट्रीब्यूशन था। तो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। अब हम इस थ्योरम का स्टेटमेंट देखेंगे। इसका स्टेटमेंट यह है स्टूडेंट कि एनी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ यूनिक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। मीन्स इस पूरे का अगर हम दैट इज करके लिखें, कंपोजिट नंबर इक्वल टू फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर। स्टूडेंट, इस थ्योरम के स्टेटमेंट को हम समझे कि उससे पहले हम तीन वर्ड सीख लेते हैं। पहला जो है कंपोजिट नंबर। व्हाट इज द कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर। ओके, जो कंपोजिट नंबर है वो किसी और नंबर से भी डिविजिबल हो जाते हैं। जैसे 4, 6, 12, 45, 55, 65, बहुत सारे नंबर हैं जो किसी और नंबर से डिविजिबल हो जाते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली ओनली बाय इटसेल्फ एंड वन। प्राइम नंबर जो होते हैं वो खुद अपने नंबर से डिवाइड होते हैं और वन से भी डिवाइड हो जाते हैं। वन से तो और बहुत सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं। तो ये प्राइम नंबर है। अब हम बात करेंगे, आई होप ये बात समझ पा रहे होंगे कि कंपोजिट नंबर क्या है। कंपोजिट नंबर हमने मेंशन किया आपको, और ये प्राइम नंबर हमने मेंशन किया आपको। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर आप इसको पढ़िएगा, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अब हम बात करेंगे यूनिक की। यूनिक मीन्स वो होता है स्टूडेंट जिसे कोई बदला ना जा सके, जिसे कोई बदल ना सके, उसे हम यूनिक कहते हैं। जैसे गॉड इज ए यूनिक, गॉड जो है यूनिक है। तो स्टूडेंट, ये जो थ्योरम है ये कहता है कि दुनिया में कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। दुनिया में जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उसको फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखा जाता है। यही इस स्टेटमेंट का, यही इस थ्योरम का स्टेटमेंट है। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। अब हम कुछ इसके एग्जाम्पल देखेंगे। ओके स्टूडेंट, अब हम 54 एक कंपोजिट नंबर है, 108 एक कंपोजिट नंबर है, और 45 एक कंपोजिट नंबर है। स्टूडेंट, हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, अगर हम इसको लिखें 2 और इंटू 3 के पावर 3। स्टूडेंट, ये जो 54 है ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। दुनिया में कोई भी हो दुनिया में, वो इसका जो फैक्टराइजेशन करेगा ये इसी फॉर्म में लेके आएगा। इसके अलावा और कोई फैक्टर जो है वैलिड नहीं होगा। तो इसलिए कहा गया कि जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे वो यूनिक होंगे। यूनिक मीन्स होगा इसको बदल नहीं सकते हैं। ओके, ऑर्डर जिसे है, ऑर्डर चेंज हो सकते हैं। 3 पहले आ सकता है, 2 बाद में आ सकता है, लेकिन इसको बदला नहीं जा सकता है। ओके, तो ऐसे 108 का जो है हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 108 का करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, जब इसका हम करेंगे तो ये लिख सकते हैं इसे हम 2 के पावर 2 एंड 3 के पावर 3। स्टूडेंट,
108 एक कंपोजिट नंबर है और 2, 2, 3, 3 ये सब प्राइम नंबर हैं और 108 का ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। दुनिया में कोई भी आदमी हो इसके अलावा और कोई फैक्टर वो नहीं ला सकता है, प्राइम फैक्टर जो है वो नहीं ला सकता। ओके, तो इसलिए इसमें कहा गया स्टेटमेंट में कि जो स्टेटमेंट में ये चीज़ कहा गया कि जो भी कंपोजिट नंबर होंगे वो यूनिक प्रोडक्ट होंगे, यूनिक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर होंगे। ये यूनिक है, यूनिक मीन्स बदला ना जा सके। ओके, ऐसे हम 45 का भी कर सकते हैं, 5 × 3 × 3। ओके, ये इसका फैक्टराइजेशन है। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। अब हम इसके एप्लीकेशन पर गौर करेंगे कि इस ओके स्टूडेंट, ये है एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। उसके एप्लीकेशन है, उसका यूज कहाँ कहाँ होते हैं। वैसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स का यूज बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है, बहुत सारे क्षेत्रों में होता है, लेकिन कुछ जो क्लास 10th मैथ में मेंशन है उसको हमने लिखा है। आप देखिए, पहला ये है कि टू फाइंडिंग HCF एंड LCM ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, यानी पॉजिटिव इंटीजर का LCM और HCF फाइंड करने में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज है। दूसरा जो है टू प्रूविंग इर्रेशनैलिटी ऑफ नंबर, कि किसी इर्रेशनल नंबर को प्रूव करने के लिए इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स का यूज है। तीसरा जो है स्टूडेंट डिटरमाइनिंग द टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, यानी कोई रेशनल नंबर है तो वो किस टाइप का रेशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, जैसे कि आप 9th में पढ़ चुके होंगे कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स का यूज करके हम उसे बता सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को रिवाइज करिए, फिर से देखिए, आप बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।